एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमएफ शाहिद नर्सिंग क्लासेस में। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। एक ज़रूरी बात, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। अब वो रिजॉल्व हो चुकी है, तो कोशिश यही रहेगी कि कंटिन्यू करके जल्दी ये चैप्टर को ख़त्म करें अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे सोशियोलॉजी का स्कोप, यानी कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सोशियोलॉजी ऑफ स्कोप में फैमिली कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कहने का मतलब ये हो, देखिए एक यहाँ से अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान के चलें कि सोशियोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व होना। अब भाई किसको इन्वॉल्व होना? सोशियोलॉजी के अंदर क्या होना? इन्वॉल्व होना। अब सोशियोलॉजी के अंदर कौन इन्वॉल्व हो सकता है? सोशियोलॉजी के कौन, या फिर फैमिली या कम्युनिटी? कौन इन्वॉल्व हो सकता है? या फिर फैमिली या फिर कम्युनिटी। तो समझने वाली बात यह है यहाँ पर कि सोशियोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट एक होता है फैमिली और दूसरा होता है कम्युनिटी। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है, क्या बन सकती है? फर्स्ट, अगर आपसे कोई पूछ लिया, क्या क्या पूछेगा? फर्स्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की पहली यूनिट क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे? तो आपका जवाब होगा सोसाइटी की पहली यूनिट क्या है? फैमिली। सोसाइटी की पहली यूनिट क्या है? फैमिली है। ठीक। सपोज दैट आपकी फैमिली आपको सोशियोलॉजी सिखाती है। आपकी जो फैमिली है वो आपको क्या सिखाती है? सोशियोलॉजी सिखाती है। सपोज दैट कि आपका फैमिली ही नहीं है, तो आप सोशियोलॉजी नहीं सीख पाओगे। अब एक फैमिली का प्यार कैसे ले पाओगे? अब एक फैमिली के अंदर क्या क्या चीज होती है वो आप कैसे जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। ठीक। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन सेकेंड पॉइंट है हेल्दी प्रमोशन ऑफ स्टाफ। देखिए, हेल्दी हो गया पहला, प्रमोशन हो गया बड़ा हो जाना। हेल्दी और स्वस्थ हो गया, प्रमोशन बड़ा हो जाना, प्रमोट हो जाना फॉर स्टाफ। स्टाफ मीन्स स्टाफ। देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया, हेल्दी प्रमोशन का मतलब हो गया कि सोशली का मीन्स हो गया, मतलब हो गया कि स्टाफ सामाजिक रूप से कैसे स्वस्थ रहे। जो कोई भी हॉस्पिटल में स्टाफ काम कर रहा है, एज अ स्टाफ नर्स काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी स्टाफ काम कर रहे हैं, वो उसको कैसे स्वस्थ रखा जाए। अब वहां पे एक स्टाफ तो होंगे नहीं। ठीक। एग्जाम्पल के साथ, इसीलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। साथ में बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे हैं। सपोज दैट कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं, बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे हैं। उसके हिसाब से हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमें एक दूसरे को मैनेज करके चलना पड़ेगा। या अगर हमारे बीच में थोड़ी सी कुछ होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो सारे स्टाफ परेशान हो जाएंगे। या फिर कोई स्टाफ मिसबिहेवियर करता है तो सारे स्टाफ क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें कोऑपरेट करके चलने के लिए यहाँ पर सोशियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, सोशियोलॉजी को मेंटेन करके चलना मतलब हेल्दी प्रमोशन फॉर स्टाफ। सब स्टाफ के साथ हेल्दी प्रमोशन अच्छा रहेगा, सब स्टाफ की हेल्थ अच्छा रहेगी और सब एक दूसरे के साथ बिहेवियर में रहेंगे। देन तीसरा है फिजिकल एजुकेशन। भैया फिजिकल एजुकेशन क्या है? फिजिकल एजुकेशन का मतलब हो गया शारीरिक शिक्षा। और शारीरिक शिक्षा का मतलब बॉडी लैंग्वेज, मतलब आपको सोसाइटी में किस तरह रहना है, आपकी सोसाइटी में एक्टिविटीज क्या है, आपकी सोसाइटी के अंदर वर्क क्या है, या फिर क्या होनी चाहिए। मतलब सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के अंदर आप किस तरह की बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं, आपका बात करने का तरीका क्या है,
आपका एक दूसरे से सोसाइटी के अंदर मिलने का तरीका क्या है, आपकी शारीरिक स्ट्रक्चर क्या है, यही है फिजिकल एजुकेशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन है हेल्थ सर्विसेज। अब हेल्थ सर्विसेज क्या है? हेल्थ सर्विसेज स्वास्थ्य सेवाएं। अगर सिंपल वर्ड में बोले क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं। इसका मीनिंग तो यही निकलता है ना, स्वास्थ्य सेवा। अब इसमें भाई स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सर्विसेज होगी, कौन कौन सी होगी, चलिए देखते हैं। इनमें हम सोशियोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए बोल सकते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहे, जहां पर हेल्थ सर्विसेज देनी होती है। सपोज दैट कि हम एज अ स्टाफ नर्स किसी को क्या कर रहा हूं, किसी को हम हेल्थ सर्विस दे रहे हैं। अब कैसे देंगे? देखिए, अब हेल्थ सर्विस देंगे उसको हम मेंटली, यानी कि उसको मेंटली भी ठीक करेंगे, फिजिकली भी ठीक करेंगे और सोशली भी ठीक करेंगे। डब्ल्यू के डिफिनेशन, डब्ल्यू की हेल्थ की डिफिनेशन को अगर हम देखें तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि सोशली भी ठीक होनी चाहिए। कोई भी पेशेंट तब तक उनकी हेल्थ ठीक नहीं होगी जब तक वो सोशली ठीक ना हो। सोशली का मतलब सामाजिक रूप से जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक वो पेशेंट क्लियरली ठीक नहीं कहा जाएगा। जहां पर हेल्थ सर्विसेज देनी है हमें, तो इसीलिए स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर है हेल्थ सर्विसेज। जहां पर हमें सोशियोलॉजी, यानी कि जहां पर हमें हेल्थ सर्विसेज देनी है, वहां पर क्या होगा, सोशियोलॉजी की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। देन आता है हेल्दी एजुकेशन, सॉरी हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट, यानी कि स्कूल की जो है उसका इन्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, स्कूल की इन्वायरमेंट होनी चाहिए हेल्दी होनी चाहिए। ये जो स्कूल है, अब भाई स्कूल के अंदर हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे होगा? स्कूल के अंदर क्या होनी चाहिए? हेल्दी इन्वायरमेंट, इसकी जो हेल्दी होनी चाहिए। अब कैसे होगा? सोच के देखिए, थोड़ा वीडियो पॉज करिए और सोचिए। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ हेल्दी स्कूल का, हमें हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे दें? कहने का मतलब ये हुआ स्कूल में सभी बच्चे स्वस्थ कैसे रहेंगे? भाई कैसे स्वस्थ रहेंगे? अब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तभी ना स्वस्थ रहेंगे। सपोज दैट कि एक क्लास में 90 बच्चे हैं, कोई बड़ा घर का है, कोई छोटा घर का है, कोई लड़ाई करने वाला है, कोई शांत मिजाज का है। अब स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर ढेर सारे बच्चे हैं और ढेर सारे बच्चे अलग अलग किस्म के हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। एक दूसरे बच्चे को क्या करना पड़ेगा? कोऑपरेट करने को पड़े। तभी ये तभी होगा जब हम सोशियोलॉजी की हेल्प लेंगे। सिंपल। देन है हमारा काउंसलिंग साइकोलॉजी या फिर सोशल सर्विस। काउंसलिंग का मतलब होता है जानना, साइकोलॉजिकल का मतलब मानसिक रूप से, ठीक, और सोशल सर्विस यानी कि सामाजिक सेवाएं, मतलब किसी व्यक्ति के माइंड को जानना या फिर समझना मनोविज्ञान तरीके से और उसे सोशल सर्विस देना, यानी सामाजिक सेवाएं देनी, इसी को कहते हैं काउंसलिंग, साइकोलॉजी एंड सोशल सर्विस। सिंपल। देन अगर नहीं समझ में आई तो एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक दैट, जैसे आप मेरे पास आए, मैं पूछूंगा आप कैसे हो, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आप किसके साथ ज्यादातर रहते हो, आपका ग्रुप कैसा है, सोसाइटी कैसी है, आपकी ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय कैसा है, ये पता करेंगे तभी हम सोशल सर्विस दे सकेंगे, या फिर काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सर्विस होगी। अगर हम सोशियोलॉजी की हेल्प नहीं लेंगे तो हम काउंसलिंग भी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं सोशियोलॉजी की कितनी ज्यादा जरूरत है? हमें हर एक फील्ड में सोशियोलॉजी की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। देन हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन क्या है? हेल्थ एजुकेशन एक हेल्थ सर्विस।
यानी कि स्वस्थ सेवाएं दे रहे। अब हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ के बारे में बता रहे थे, स्वास्थ्य के बारे में बता रहे, यानी कि स्वास्थ्य की उसकी क्या दे रहे, शिक्षा दे रहे। सोशियोलॉजी के अंदर आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। सोशियोलॉजी कैसी होती है, एक आदमी को अपने परिवार में, सोसाइटी में, ग्रुप में कैसे रहना है, वह हम हेल्थ एजुकेशन द्वारा उसे समझा सकते हैं। देन लास्ट हमारा है न्यूट्रिशन सर्विस। अब न्यूट्रिशन सर्विस क्या है भाई? मतलब पोषण प्रोवाइड कर रहे हैं आप किसी को न्यूट्रिशन के हेल्थ, न्यूट्रिशन की जानकारी दे रहे हैं कि भाई ये खाओ, ये हेल्दी फूड है, ये डाइट लो। यहाँ पर भी सोशियोलॉजी का काम होता है, याद रखिएगा। न्यूट्रिशन के अंदर भी न्यूट्रिशन सर्विस अगर हम किसी को देते हैं तो यहाँ पर भी सोशियोलॉजी का काम होता है और जरूरत पड़ती है। अगर आपसे पूछे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, तो आप ये 8 पॉइंट क्लियरली याद रखिएगा कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी यही है। और क्या क्या है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, आप कैसे बताइए? सिंपल और आसान तरीके में। जैसे फैमिली कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? परिवार और समुदाय के अंदर काम आती है। एंड दूसरा, हेल्दी प्रमोशन ऑफ स्टाफ, यदि स्टाफ का हेल्थ प्रमोशन करना है वहां पर सोशियोलॉजी काम आती है। तीसरा ये होगा, हमें स्वास्थ्य शिक्षा या फिर हेल्थ एजुकेशन देनी है, वहां पर सोशियोलॉजी काम आती है। चौथा, हमें शारीरिक शिक्षा या फिर हेल्थ एजुकेशन देनी है, वहां पर काम आएगी। यदि हमें स्वास्थ्य सेवाएं देनी है वहां पर सोशियोलॉजी काम आएगी, बिल्कुल आएगी। यदि किसी भी स्कूल के एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाना है वहां पर सोशियोलॉजी की काम आएगी, हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट। उसके बाद अगर हम किसी भी व्यक्ति की काउंसलिंग करते हैं वहां पर सोशियोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर सोशल सर्विसेज देनी पड़ेगी, वहां पर भी सोशियोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। अगर हम किसी को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं वहां पर भी सोशियोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, तो हम बताएंगे उसके हेल्थ के बारे में। अगर हम किसी को न्यूट्रिशन सर्विस दे रहे हैं वहां पर भी सोशियोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन या फिर पोषण से संबंधित सेवाएं प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी? सोशियोलॉजी की हेल्प। तो सोशियोलॉजी कहाँ कहाँ काम आती है? तो ये 8 फील्ड याद रखिएगा, सोशियोलॉजी यहाँ काम आती है। यही है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसके बाद स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी खत्म हो जाएगी। देन हम जल्द से जल्द साइकोलॉजी की पहली यूनिट को 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगी। अगर कोई भी सपोज दैट कोई टॉपिक जो है मैं समझा नहीं पाया तो आप उसको कमेंट करें, कोशिश करूंगा एक शॉर्ट वीडियो बना करके उसको अच्छी तरीके से समझाने की, और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।